गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 7 की कक्षा 8 की जेनेरिक वर्कशीट जो कि सामाजिक विज्ञान की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। सबको पता है कोरोना वायरस के बारे में, तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं। इसमें क्या होता है, बुखार हो जाता है, सर्दी होती है, खांसी होने लगती है, डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हो। लेकिन अब ये जो कोरोना वायरस है जो फ्लू देता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, लोगों की सांस प्रभावित होने लगती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। क्योंकि क्या हुआ, ये बहुत सारे रूपों में आ चुका है। तो जैसे वर्तमान में 4 रूप हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। B1.1.1.7 को कहते हैं अल्फ़ा, B1.351 को कहते हैं बीटा, B.1 को कहते हैं गामा और B.1.617.2 इसे कहते हैं डेल्टा। तो ये बहुत सारे जो एक ही वायरस है उसने क्या कर दिया, अलग अलग रूप ले लिए हैं, अपने आप को और ताकतवर बना लिया है। तो ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में बहुत अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे जो कोविड-19 के जो मामले बहुत ज़्यादा अब आने लग गए हैं। मरीजों की संख्या में रोज़ पे रोज़ वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पे अधिक दबाव पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीज अधिक भर्ती होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मौतें ज़्यादा हो पा रही हैं, ध्यान नहीं रख डॉक्टर जो है इतने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो जिससे जो मौतों का एक कारण बन रहा है। तो अब के अध्ययनों से हमें ये पता चला है, जो मौजूदा अधिकृत टीके हैं, आपको पता है वैक्सीन लग रही है, बहुत सारे टीके हैं। अभी तो जो बाद में टीके लग रहे हैं वो कोविशील्ड का लग रहा है, कोवैक्सीन का लग रहा है, स्पुतनिक का लग रहा है। जो बाकी दुनिया में जो टीके लग रहे हैं वो फाइज़र का लग रहा है, मॉडर्ना लग रहा है, जॉनसन जॉनसन, ये अमेरिकन कंपनी है सारी। सिनोफार्म, जो भारत में कोविशील्ड है उसको बाद सिनोफार्म कहते हैं। कोरोना वैक, नोवावैक, काफ़ी सारी जो वैक्सीन है वो लग रही है अभी। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोरोना को सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना से तो हम क्या कर सकते हैं, जो उपलब्ध टीके कोविड-19 वो वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि अभी 18+ जो 18 साल या उससे बड़े हैं उनके लिए है। तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को उन्हें मोटिवेट करें कि आप लोग सब टीके लगवाएं। तो दूसरों की अपनी सुरक्षा के लिए, मदद के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने नाक को, मुंह को ढक के रखें, मास्क पहने हमेशा। जब भी आप बाहर जाओ हमेशा मास्क पहन के रहें। जो आपके साथ नहीं रहते हैं उनसे क्या करें, 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। मार्केट में बाहर जा रहे हो तो कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस आप उनसे रखनी है। भीड़ भाड़ और जो ख़राब हवादार इंडोर स्थान है वहाँ से जाने से बचें। हमें भीड़ भाड़ में तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धोना है। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। बार बार ये नहीं कि आप साबुन से भी धो रहे हो और हैंड सैनिटाइज़र भी लगा रहे हो, नहीं, साबुन से धो लिया काफ़ी है। साबुन से धोना ज़्यादा बेटर है। अगर साबुन नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। पहले हम ये कर लेते हैं नीचे कि अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाएं। हमें क्या पता लगाएं, एक टेबल दे रखी है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लिखना है 1 2 3, सदस्य का नाम लिखना है। जैसे आपकी मम्मी का नाम यहाँ लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया, फिर बड़े भाई का नाम लिख दिया, फिर उनकी एज लिखनी है कि कितनी एज है, कि 40 है, 35 है, या फिर ब्रदर की एज 18 है। तो ये लिखना है। उनको कौन सी वैक्सीन लगी है आपने ये बताओगे। यहाँ पे वैक्सीन जैसे कोविशील्ड लगी है या फिर कोवैक्सीन लगी है, आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे ये जो वैक्सीन है भारत में कौन कौन सी है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। तो जनरली कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही दिल्ली में यहाँ पे लग रही है, तो आप वो लिखोगे जो वैक्सीन लग रही है। तो उनको कौन सी वैक्सीन लगी है वो अब लिख दोगे। 2 डोज में कितने का अंतर, 2 डोज लगी है तो कितने दिन का अंतर था। जैसे मुझे लगी थी, मुझे भाई एक मार्च में लगी थी, फिर दूसरे मुझे अप्रैल में, तो 40 दिन का अंतर था मेरी डोज में। तो अब आपके घर में जो बड़े हैं अगर उन्होंने सेकंड डोज ले लिए तो आप वो लिखोगे। और वैक्सीनेशन सेंटर का, कि किसी स्कूल में लगवाई थी या किसी हॉस्पिटल में लगवाई थी, तो उस वैक्सीनेशन सेंटर का नाम लिखोगे। तो ये सब कैसे करोगे, ये सब अपने परिवार के सदस्यों से पूछ के करना है। तो ये गतिविधि है कि पता लगाए कि पहला कोविड-19 का मामला कहाँ आया था। तो ये कहाँ आया था,
वुहान में आया था चाइना में, वुहान, तो बीच ब्रैकेट में लिख दोगे चीन। दूसरा गतिविधि 2 में क्या करना है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन पोस्टर बनाइए। ये आप खुद करेंगे, आपको खुद एक ऐसा नारा बनाना है, ऐसा स्लोगन बनाना है जिससे वैक्सीनेशन के लिए लोग उत्साहित होगी, हमें वैक्सीन लगवानी है, वो अपनी तरफ से बनाएंगे। तो वो भी आप एक पोस्टर बनाइए, या फिर आप वर्कशीट की कॉपी में भी आप नीचे लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि यह एक बहुत ख़तरनाक वायरस है, यहाँ से लेके, और यह बहुत ख़तरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो यह आपको बुखार, सर्दी, खांसी होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पहले का उत्तर। दूसरे का देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसके क्या लक्षण हैं, तो बहुत आसान है, लक्षण आप यहाँ से लिख सकते हो कि बुखार, सर्दी, खांसी। ठीक है, अब एक और लक्षण आ गया कि शरीर को कमज़ोर कर देता है, तो अब ये तीनों भी लिख सकते हो, बुखार, सर्दी और खांसी। नेक्स्ट है, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो ये पूरा ही दे रखे हैं, ये है हमारे बचाव के उपाय। तो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट 2 या 3 पॉइंट उठा के आप लिख देंगे। फोर्थ है कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं, तो भारत में मेनली 3 टीके उपलब्ध हैं, ये आप तीनों लिख दोगे, ये वाले, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं, तो कोरोना के ये वाले रूप आप लिख दोगे यहाँ से कि यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं, ये वाले, बीटा, अल्फ़ा, गामा और डेल्टा। इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। नहीं कुछ समझ आता बच्चे तो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेंगे। थैंक यू।